श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विवेक वर्मा और आज हम प्रोग्रामिंग विद सी में लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ने से पहले लूपिंग यूज़ क्यों करते हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। लूपिंग हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमें किसी भी स्टेटमेंट को हमें बार बार क्या है एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत पड़ रही है। लगभग जैसे हमें किसी के नाम को 10 बार प्रिंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम लूप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हमें उसे printf कमांड को 10 बार लिखना पड़ेगा, है ना। और अगर हम लूप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस printf जो स्टेटमेंट है उसे हम एक ही बार लिखेंगे, वो 10 बार लूपिंग के थ्रू क्या कर लेगा, प्रिंट कर लेगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पर हमें किसी एक स्टेटमेंट को बार बार यूज़ करना पड़ता है। तो बार बार हम उस कोड को न लिख के हम लूपिंग स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा। अ लूप स्टेटमेंट्स अलाउज अस टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। टाइप्स ऑफ लूप: while loop, do while loop, and for loop. while loop while loop सबसे पहले while में हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। जो कुछ भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो वो जो हमारा प्रोग्राम है वो while वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता, एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड नहीं होता तो लूप से बाहर निकल जाएगा, वो लूप के अंदर का स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देखो वाइल कंडीशन, अगर यहाँ पर जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है तो ये नीचे का जो स्टेटमेंट है वो रन करेगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये नीचे का जो स्टेटमेंट है वो रन नहीं करेगा। फॉर लूप में जो काम वाइल लूप में करते हैं वो काम फॉर लूप भी करेगा, बट दोनों के अलग अलग यूजेस हैं, है ना। तो फॉर लूप देखते हैं। फॉर लूप में पहले आएगा इनिट, मतलब इनिशियलाइजेशन। यहाँ से हम लूप को इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करने के लिए किसी भी वेरिएबल को हम यहाँ पर इस वाले पोर्शन में, इनिट वाले पोर्शन में यहाँ से हम इनिशियलाइज करेंगे। फिर उस वेरिएबल के थ्रू क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे, तो कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं है। फिर उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, अपडेट, यहाँ पर इंक्रीमेंट लिखना सही नहीं है, अपडेट। कई बार लूप क्या होता है, डिक्रीमेंट भी होता है, कई बार इंक्रीमेंट होता है, कई बार मल्टीप्लिकेशन भी होता है और कई बार डिवीज़न भी होता है लूप में। तो क्या है वहाँ पर अपडेशन का वहाँ पर क्या है, अपडेट। लूप को हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, या तो इंक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीज़न करेंगे, ठीक है। और जैसे कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो जितने समय हम इस स्टेटमेंट को रन करना चाहते हैं वो उतनी बार स्टेटमेंट रन होगा, जब तक कि वहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी। देखिए इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक किए, जब कंडीशन इज़ ट्रू तो फिर इसमें आ जाएंगे, जो फॉर ब्लॉक है उसमें आ जाएंगे, फॉर ब्लॉक में जाएंगे, उसको रन करेंगे, फिर इंक्रीमेंट होगा। थर्ड ये जो इंक्रीमेंट है ये इंक्रीमेंट होगा। फिर क्या है, फिर से कंडीशन चेक करेंगे इंक्रीमेंट करने के बाद कि कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सेटिस्फाई होगा फिर से कोड ब्लॉक में आएंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम एग्ज़िट हो जाएंगे। देखो इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर यहाँ पर है ए इज़ इक्वल टू 10, यहाँ पर क्या किया मैंने, वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया, ठीक है। उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या है, मुझे कितनी बार एक कंडीशन है ए इज़ लेस देन 20, फिर यहाँ पर क्या है अपडेशन,
ए को अपडेट कर रहा हूँ मैं, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस वन, ठीक है। तो ये फॉर लूप कब से चलेगा? फॉर लूप 10 से स्टार्ट होगा और 19 तक चलेगा, क्योंकि 20 में तो वो कंडीशन जो है हमारा ये डिस्क्वालीफाई कर देगा कंडीशन को, ए इज़ लेस देन 20, तो 20 इज़ लेस देन 20 नहीं हो सकता ना, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट वहाँ पर आएगा। तो इससे क्या है, लूप टर्मिनेट हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा लूप से। तो हमारे जो ए का वैल्यू है यहाँ पर 19 टाइम यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। डू वाइल स्टेटमेंट। पहले वाइल में क्या होता था, पहले कंडीशन चेक करते थे, उसके बाद क्या है स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते थे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मगर डू वाइल में क्या करते हैं, पहले एक बार हम उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे ही करेंगे, उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। तो डू में जो डू वाला जो ब्लॉक है उसमें उस स्टेटमेंट को लिखते हैं जिसको हमको रन करना ही करना है। उसके बाद वाइल वाला जो वाइल के में कंडीशन चेक करेंगे, फिर वाइल का ब्लॉक आएगा। वाइल का ब्लॉक इसी में अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो डू वाले जो ब्लॉक को वो रन करते रहेगा, बट कंडीशन चेक होने के पहले एक बार डू वाला ब्लॉक रन होगा। ये देखो, इसमें देखो कोड ब्लॉक पहले है, दूसरों में क्या रहता है पहले बाद में रहता है कंडीशन के, इसमें कंडीशन के ऊपर रहता है। एक बार रन होता ही है कोड ब्लॉक, उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन चेक हुआ, ट्रू हुआ कंडीशन, तो फिर क्या है कोड ब्लॉक रन होते रहेगा। फॉल्स हुआ कंडीशन तो फिर आउट ऑफ प्रोग्राम हो जाएंगे हम। ये देखो डू, इसमें मुझे क्या करना है, एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है यहाँ पर, है ना। जो भी होगा ए का वैल्यू वो मुझे प्रिंट करना है यहाँ पे, है ना। पहली बात तो ए का वैल्यू प्रिंट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ए का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद वाइल कंडीशन को चेक करेगा कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई करेगा तो फिर हम फिर से डू वाला स्टेटमेंट क्या है फिर से रन करेंगे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। थैंक यू।